बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। क्या वह पाकिस्तान से अलग होना चाहता है? आखिर वह यह क्यों कहता है, भारत तुम युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं? आखिर आए दिन बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? नमस्कार साथियों, मैं शिवम सूर्यवंशी स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। क्या बलूचिस्तान अब आजाद है? जो उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ रही थी, उसकी पहचान को मिटा रही थी, उसकी मिट्टी को लहूलुहान कर रही थी, मानो बलूचिस्तान अब कह रहा हो वह कोई भूगोल नहीं, वह एक चिंगारी है, चिंगारी आजादी की। मानो आज बलूचिस्तान कह रहा है, दुनिया वालों, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। मानो जब बलूचिस्तान से नारा निकला, हमें आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं है, हम अलग हैं, तब इस चीज को ना पाकिस्तान की आर्मी दबा सकी, ना पंजाबी हुकूमत, ना कोई साजिश। पाकिस्तान जो हमेशा सोचता था बलूचिस्तान एक गुलाम रियासत है, जहां पर टैंकों की गड़गड़ाहट, हवाई हमले, मासूमों की मौत और बहुत कुछ। ऐसे ही हर दिन एक नई कहानी के साथ पाकिस्तान बलूचिस्तान को परेशान करता था और पाकिस्तान समझता था कि वो इसे कुचल देगा। लेकिन नहीं, बलूचिस्तान के लोगों ने दिखाया व बताया कि वो कोई कमजोर कौम नहीं है। उनकी भी सांसों में खुदाई है, उनकी भी रगों में आजादी का खून नहीं, ज्वालामुखी बहता है। पाकिस्तान उसके ऊपर कितने भी जुर्म कर ले, हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन दुनिया के लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या एक नए मुल्क का जन्म होगा। बलूचिस्तान के लोग कहते थे, हमें आजादी तो 1948 में ही मिल गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया। लेकिन बलूचिस्तान कहता है, हमें आजाद होना है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। ऐतिहासिक विश्वासघात 1948 का कब्जा, वो कब्जा जो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर किया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जख्म बलूचिस्तान को दिया वो शायद ही कभी भर पाएगा, क्योंकि उनकी आजादी को छीन लिया गया, उनकी मर्जी को कुचल दिया गया। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का कुल 46% है, जहाँ सबसे ज्यादा खनिज होता है, लेकिन 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। चीन और पंजाब मालामाल है, लेकिन वो बलूचिस्तान भूखा है, क्योंकि बलूचिस्तान का सांस्कृतिक नरसंहार हुआ है। उसकी खुद की भाषा, अपनी संस्कृति, लेकिन उनकी पहचान को पंजाबी वर्चस्व ने मिटाने की पूरी कोशिश करी है। उनकी जुबान को मिटाया गया, उनकी विरासत को अपमानित किया गया। लेकिन अब बलूच कह रहा है, अब नहीं चलेगा, अब नहीं सहेंगे। वो जो हजारों बलूच कार्यकर्ताओं को मारा गया, स्कूलों पर ताले लगा दिए गए, बलूच पत्रकारों को मार दिया गया, गांवों पर बमबारी हुई, वहां के नागरिकों को गायब कर दिया गया। मतलब बलूचिस्तान और पाकिस्तान हुकूमत का नरसंहार नहीं चलेगा। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने बलूचों को बड़े पद पर रखा ही नहीं। चाहे सत्ता हो, चाहे सम्मान हो, पाकिस्तान ने ये सिर्फ पंजाब प्रांत के लिए ही रखा, क्योंकि बलूचों के लिए सिर्फ गोलियां थी। सदर पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया गया। पैसा जो था वह पंजाब के पास चला गया। बलूचिस्तान के लोग भूखे मर गए। चीनी जहाज बलूचों को लूटते रहे, पंजाबी लोग उससे पैसा कमाते रहे, लेकिन बलूच अपनी जान गंवाते रहे। इसीलिए बुधवार को जब बलूच के नेता मीर यार बलूच ने दुनिया को आईना दिखाया और यह कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, उस समय ये वास्तव में ये शब्द नहीं थे, बल्कि दशकों के खून, आंसुओं और बलिदानों की चीख थी। अब वहां से आवाज आ रही है, पाकिस्तान बलूच नहीं है। और इसीलिए बुधवार को जब बलूच के नेता मीर यार बलूच ने दुनिया को आईना दिखाया और यह कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, तो सिर्फ यह कहा, सड़कें हमारी है, जंग हमारी है, जीप भी हमारी होगी, साफ लफ्जों में कहा कि हमें पाकिस्तान ना कहा जाए। हम बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का असली चेहरा पंजाब है, वो पंजाब जिसने बलूचों के गांव जलाए, औरतों की इज्जत लूटी, बच्चों को अनाथ किया। मीर ने कहा 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की गई, मिला लिया गया। कोई दस्तावेज नहीं है, न अंतर्राष्ट्रीय गवाह, न संधि, एक धोखा था जो बलूचों के साथ किया गया और बलूच इसका बदला चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कोई मुल्क थोड़ी न है, एक सैन्य जागीर है, पंजाबी सियासत जो फौज के इशारों पर नाचती है। पंजाब पाकिस्तान नाम की चीज है, न कौम है, न जुबान, न संस्कृति, सिर्फ एक फौजी फैक्ट्री है, जिसका मतलब है पंजाब को मालामाल करना और बाकी कौमों को पाकिस्तान में
खाली करना। जो सच भी है, 98% पाकिस्तान में जो सेना के लोग हैं वो एक ही इलाके से आते हैं। बलूचिस्तान के लोग अलग पड़े हैं, लूट होती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सारी कहानियां हैं। साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी BBC की एक बड़ी फेमस डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें पूछा गया कि बलूचिस्तान के 2-4 शहरों के नाम बताइए। पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं पता, वो खामोश थे। अब सवाल यह है कि फिर बलूचिस्तान के साथ क्या क्या हुआ था। इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, 1948 में जाना पड़ेगा। 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होता है तो कलात, खान, लासपेला और मकरान की रियासतें आजादी चुनती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना खुद कलात को स्वतंत्र रहने की सलाह दे रहे थे। मुस्लिम लीग ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कलात की संप्रभुता को माना गया। लेकिन 1948 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। जिन्ना ने विश्वासघात किया। जिन्ना ने पहले कलात की आजादी का समर्थन किया लेकिन फिर सत्ता की भूख उनके इरादों को पलट दिया। मुफ्ती नवाब और कलात के खान के साथ उनके रिश्ते बिगड़े और फिर बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिला दिया। यह धोखा आज भी बलूचों के सीने में चाकू की तरह चुभता है। 1947 से बलोच लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी संस्कृति ईरान अफगानिस्तान जैसी है, हमें क्यों मिला रहे? और अगर मुसलमान होने के नाते हमें मिलाना भी चाहते हो तो फिर ईरान अफगानिस्तान को भी मिला लेना चाहिए, क्यों परेशान कर रहे हो? और ये सवाल पाकिस्तान को बेचैन करता है, इसीलिए पाकिस्तान इनकी आवाज को कभी बाहर नहीं आने देता। और यही वजह है कि बलोच पाकिस्तान पर आए फिर हमला करता है। 4 जनवरी सैनिक ढेर किए पाकिस्तान के, 1 जनवरी को 18 सैनिक मार दिए, 12 तारीख को ट्रेन हाईजैक कर ली और 200 सैनिक मार दिए। 16 मार्च को बस पर हमला किया और 90 सैनिक मारे। 6 से 7 मई को 18 सैनिकों की हत्या की। लगातार हमले कर रहे हैं और यह हमले सिर्फ सैनिक कार्रवाई नहीं बल्कि बलूच की उस आग की लपटें हैं जो दशकों के जुल्म से भड़काई है। बलूच बार बार यह कह रहा है कि हमारा खून बहाओ लेकिन आजादी नहीं छीन सकते। यह जंग बंदूक की नोक पर नहीं, बलूचों के सीने में जलती आग है। उनकी माओ के आंसू उनके बच्चों के सपनों से लड़ी जा रही है। भारत से भी वह यह कह रहे हैं कि भारत अब ध्यान दे, भारत उनका साथ दे। अगर भारत उनका साथ देता है तो वह पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं। भारत उनको मान्यता देगा, लेकिन बलूचों ने अपील की है कि आप हमें पाकिस्तानी ना कहें, आप हमें बलूचिस्तान कहें। वो दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी लड़ाई को समझा जाए। भारत जो खुद गुलामी की बेड़ियां तोड़ चुका है, क्या वो इस लड़ाई में बलूचों का साथ देगा? वैश्विक समुदाय क्या बलूचों को यूं ही बर्बाद होते, उनका खून बहते देखेंगे या उनकी आजादी की पुकार को सुनेंगे? वैसे पाकिस्तान इस वक्त कई छोर पे जंग लड़ रहा है। हिंदुस्तान से जंग तो अलग है, लेकिन आंतरिक तौर पर भी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्टिस्तान बगावत की आग चल रही है। और अगर भारत इस वक्त इनका साथ देता है तो फिर इस्लामाबाद के गलियारों में जो कुछ होगा पाकिस्तान उससे निकल नहीं पाएगा। आज बलूच युवा अपने लहू से नया इतिहास लिख रहे हैं। माएँ बेटे को कह रही हैं, जा बेटा जंजीरें तोड़, तो सिर्फ जिंदा नहीं बच जाता। और बलूच औरत, मर्द और बच्चा इस इंकलाब का सिपाही है। बलूचिस्तान अब सोया नहीं तो जाग चुका है। ये चुप नहीं बैठेगा, दबेगा नहीं, यह मारेगा, क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो ज्वाला है। पाकिस्तान उसका जुल्म है, उसका गुनहगार है। और अब दुनिया को फैसला करना है कि क्या वो बलूचों की चीख को अनसुनी करेगी या उनकी शहादत को सलाम करेगी। बलूचों ने अपनी राह चुन ली है, वो राह है आजादी की, खून की राह, शहादत की राह। सवाल ये है कि दुनिया क्या राह देखेगी? बलूच तो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दुनिया क्या कहेगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है? क्या ये कहेगी हिंदुस्तान से तो हम कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान,